लोग नहीं बता पा रहे हैं कि उन लोगों को वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। जब अभियान चलाते हो तो यह बात क्यों नहीं करते हो कि जिसका राशन कार्ड से जिसके हस्ताक्षर से बना है उसको आप कैसे जानिए। रोज चिट्ठी निकलता है, कुंडली मार के बैठा हुआ लोग है। जी, अपने हक और हुकूक के लिए जेल भी जाते हैं आप। 8 महीना से आपको कमीशन भी सरकार से नहीं मिल रही है, आप राशन भी बांट रहे हैं फ्री में, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहूँ, किससे कहूँ, कहना बड़ा दुश्वार है। फांसी पे चढ़े हुए हैं हम, पीडीएस वाले लाचार हैं, लाचार हैं, लाचार हैं। हमारा 8 महीना से मजदूरी नहीं मिल रहा है। बढ़ा हुआ पैसा जो सरकार, बिहार सरकार का जो है, जो 47 रुपया कमीशन बढ़ा है, 52% का है, आज तक देखने को हम लोगों को नहीं मिला है। और 8 महीना से जब कमीशन नहीं आ रहा है तो आप समझिए कि डीलरों से क्या कराना चाहता है। इशारों से आंखों आंखों में बात होने दो। एक तरफ विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा में भी यह बात उठती है कि आपने 4 किलो अनाज देता है। आवाज उठाने वाले ये लोग नहीं बता पा रहे हैं कि उन लोगों को वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, पगार क्यों नहीं मिल रहा है। आपके 30 दिन के बाद अगर पगार मिलता है तो आप हड़ताल पे चले जाते हो, काम बंद कर देते हो, काम स्लो कर देते हो, और जनता का मसीहा गिनाते हो। जबकि 20% के बारे में सारे लोग जानते हैं कि विकास में क्या होता है, ये छुपा हुआ चीज नहीं है। तो हम तो इस बात को जनता के चोट पर कहते हैं कि हमारी बात क्यों नहीं उठाते हो कि आखिर 8 महीने नहीं मिल रहा है पैसा, तो उसका बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई दवाई कहां से आएगा, खाना पीना कहां से आएगा। इसके मतलब आपकी नीयत में खोट है। हमको बहुत चोट है कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, कमाया हुआ वेतन नहीं मिल रहा है। अब बताइए, अभी 90% से पैसा भेजा है सितंबर अक्टूबर का, क्या हो रहा है। हमारा 47 रुपया बढ़ा हुआ जो बिहार केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, बिहार सरकार का बढ़ा हुआ पैसा हमारा ब्रेक है। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, पूछा क्यों नहीं जा रहा है। आज हमारा कमीशन बढ़ रहा, सितंबर में ही बढ़ा था, 25 सितंबर को, 25 अगस्त को, 25 अगस्त को ही हमारा कमीशन बढ़ाने का ऐलान किया गया था। विधानसभा से पारित हो गया, कैबिनेट से पास हो गया। कौन ऐसा लोग है रोज बैठक करता है, रोज चिट्ठी निकलता है, कुंडली मार के बैठा हुआ लोग है, और हमारा कमीशन देने में नानाकानी करता है। हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय मंत्री महोदया से कि आप इस पर भी राष्ट्र ज्ञान लीजिए कि आपका डीलर एक अंग है। आपके 8 करोड़ जनता का पेट भरता है, आपके 8 करोड़ 81 लाख जनता का सेवा करता है। कहावत में कह गया कि चिराग तले अंधेरा, जो अन्न बांटे वही रहे भूखे। उसका हार्ट अटैक हो जाए, उसको खाद्यान्न नहीं मिले। आप जब एग्रीमेंट करते हो संवेदक के साथ, मैंने बाहर ठेकेदारों के साथ, कि हम 12 गाड़ी से 15 गाड़ी से 16 गाड़ी तक के हम एग्रीमेंट करते हैं, जिला के पदाधिकारी लोग करता है, हर जिला में वाहन अभिकर्ता के साथ। 5 गाड़ी या 4 गाड़ी या 6 गाड़ी से काम चलाता है, तो 31 तारीख तक जब अनाज खाद्यान्न मिलेगा तो गरीब को बांटेगा कब, खाएगा कब वो। फिर भी दोषी हम ही हैं। चाकू गिरे अगर छुरी, चाकू अगर गिरता है कद्दू पर तो कद्दू को ही कटना पड़ता है, और कद्दू अगर गिरता है चाकू पर तो कद्दू को ही कटना पड़ता है। यानी एकदम निमरा समझ रहे हैं आप। अरे इसकी सजा देगी भगवान। ऊपर वाले का लाठी में आवाज नहीं होता है, जान लीजिए। तो क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? जब सरकार बदली हो जाएगी, कोई नए मुख्यमंत्री आएंगे तो उनसे आस लगाएंगे, उनसे आरजू विनती करेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो राज्यव्यापी आंदोलन करते हुए हम दिल्ली की ओर रुख करेंगे। जब नीतीश कुमार से न्याय नहीं मिला तो आप नए मुख्यमंत्री का कर रहे हैं कि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार से न्याय का सवाल जा नहीं है।
नीतीश कुमार ने तो हमको 52% दिया। अब सराइन जो है इनका, अब सर हाँ, इनके दिल में छल है। वो मतलब नीतीश जी में कोई छल नहीं है, छल है तो अफसरों में नीतीश के। नीतीश जी ने तो हमको 3 चीज से मुक्त किया, रजिस्टर से मुक्त कर दिया, छुट्टी दे दिया जो छुट्टी नहीं था, उन्होंने हमको कमीशन बढ़ा दिया, और हमारे विभाग में जो भ्रष्टाचारी जो हैं, जो हमारा पीडीएस दुकानदारों के साथ लेके जो घूमते हैं और उससे भ्रष्ट काम कराते हैं, अकुश संपत्ति बनाते हैं, उसको उन्होंने जेल भेजने का भी काम कर रहे हैं। अब बचने वाले लोग नहीं हैं, अब लोग जाग चुके हैं, और जो जो छल कर रहे हैं पदाधिकारीगण, इनकी सारी लोगों की जिम्मेवारी पर जवाबदेही होगी। दशरथ जी, क्या कुछ कहिएगा? भारी पैमाने पर राशन से नाम कट रहे हैं उपभोक्ताओं का, एक तरफ सरकार अभियान चला रही है, क्या कुछ कहेंगे? अरे क्या कहूँ, किससे कहूँ, कहना बड़ा दुश्वार है। राशन से नाम हटाया जा रहा है, राशन कार्ड से नाम हटाया जा रहा है, गरीब तो लाचार है, लाचार है, लाचार है। अब बताइए कि राशन कार्ड बड़ी जद्दोजहद करके सरकार ने बनवाता है इलेक्शन के टाइम में, कि हम कैंप लगाकर अभियान बना करके राशन कार्ड बना रहे हैं, और 3 महीना तक उसका राशन कार्ड बन जाता है तो खुश हो जाता है कि हमारा नौकरी लग गया, लक्की टिकट लग गया। और 3 महीने के बाद जो उसको राशन नहीं मिलता है तो उसका नाम फिर उस राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाता है। क्या विडम्बना है भाई, हैं? अब बताइए कि गरीब इस विषय में सोचता है और फिर जो बोलने के लिए उसको कहता है। आप कहते हैं पात्र अपात्र के नाम पे हम राशन कार्ड को काट दिया, तो पात्र अपात्र राशन कार्ड वाले जो आप नाम हटा दे रहे हो, जांच अभियान चलाते हो, तो ये बात क्यों नहीं करते हो कि जिसका राशन कार्ड से, जिसके हस्ताक्षर से बना है, उसको आप क्या सजा दिए? इसकी भी प्रावधान होना ना चाहिए। तो क्या लगता है, ये वर्षों से जो लेते आ रहे थे राशन, उनका नाम कटना मतलब कैसे कट सकता है? क्या आदमी का बंटवारा है, गरीब अमीर का बंटवारा है, स्त्री पुरुष का बंटवारा है, हिंदू मुसलमान का बंटवारा है, बंगाली या नेपाल का बंटवारा है। अरे ये तो खंडों खंड में बांटने का साजिश है, ये बहुत बड़ी बात है। आप बताइए कि जो गरीब तबका के लोग हैं या अमीर तबका के लोग हैं, तो राशन कार्ड तो आपने बनाया है, कोई गरीब तो नहीं बनाया है, कोई अमीर अपने से तो नहीं बना लिया है। तो हम पुनः मांग करते हैं कि ऐसी प्रतिनिधि को समाप्त कर देनी चाहिए। जिसकी राशन कार्ड बन गया है उसको 3 महीने के अंदर राशन दे देना चाहिए। अब बताइए, अभी हम 6 जिला का नाम गिना है, औरंगाबाद गया, मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर, अररिया, ये सब जिला में 500 डीलरों को अनाज नहीं दिया मार्च में। 500 डीलरों का अनाज नहीं दिया मार्च में। अब 500 डीलर के मतलब 10,000 लोग अनाज के बगैर वंचित रह गया। हम मुजफ्फरपुर के डीएम साहब से वहाँ आग्रह भी किया और उन्होंने लिख करके भी दिया सचिवालय को, सचिव महोदय को, फिर भी उसके बांटने का मशीन में टाइम नहीं दिया गया। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है बताइए। वो जो जिनका नाम कटा है वो कहाँ जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए? साइबर में, ऑनलाइन। क्या कागजात क्या मांगेगा? कागजात तो 10 को मांगेगा। अब सुनते हैं कि बाप का भी, मतलब बाप का भी नाम चाहिए, अब मकान का रसीद चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, जाति आय आवासीय चाहिए। अब बताइए कि गरीब जाए तो जाए कहाँ? आपने तो ढिंढोरा पीट दिया कि हम कैंप लगा कर राशन कार्ड बनवा रहे हैं, अभियान चला कर राशन कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन वो गरीब, निरीह गरीब जो मजदूरी करे जाता है
और शाम में लौट करके आता है, उसकी राशन कार्ड कैसे बनेगी? आप 3 महीने के बाद उसको राशन नहीं देते हैं, आप रद्द कर देते हैं। ये बीडीएम ने कहा है। भाई क्या हो रहा है? तो गरीब कहता है कि रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा है। वोट तो हम सरकारें के देते हैं। मेरा नाम दशरथ पासवान हुआ और हम आग्रह करेंगे कि सरकार 3 महीने का प्रतिवृत्ति हटा करके और लोगों को कैंप लगा कर राशन कार्ड बनवाए और उसको अनाज मुहैया कराए।